अयोध्या पुलिस अब राम शंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव को रिमांड में लेने की तैयारी में है। पुलिस ने कोर्ट से दोनों की 7 दिनों की रिमांड मांगी है। पुलिस की अर्जी पर कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगी। जेल में बंद 8 आरोपियों में से अब तक 4 को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है। सबसे पहले अविनाश शुक्ला, फिर अनुकल्प लवकुश और करुणेश पांडे। अब पुलिस टिन्नू और सुभाष को कस्टडी में लेकर कई राज उगलवाने की तैयारी में है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी। अयोध्या पुलिस ने जांच में मिले अहम दस्तावेजों को कोर्ट को सौंप दिया। जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी ने अयोध्या कोर्ट जाकर सारे सबूत और दस्तावेज जमा करा दिए थे। ये वो सबूत हैं जो पुलिस को पिछले कुछ दिनों में रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ में मिले हैं। हाल ही में पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश और करुणेश पांडे को 41 घंटे की रिमांड में लिया था। इनकी निशानदेही पर कैश, सोने के आभूषण, मोबाइल फोन, कार बरामद हुई। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। अभिषेक कुमार बंटी के उपचुनाव लड़ने से इंकार के बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। पर्चा भरने के अगले ही दिन अभिषेक बंटी ने पारिवारिक वजहों का हवाला देते हुए नॉमिनेशन वापस ले लिया, जिसके बाद बीजेपी को नया कैंडिडेट उतारना पड़ा। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई इस सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग है। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। 6 दिनों के विदेश दौरे के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। खुद प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन प्रोटोकॉल तोड़कर नरेंद्र मोदी की अगवानी करने एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में ऑकलैंड का आइकॉनिक स्काई टावर तिरंगे के रंग में रंगा दिखा। पिछले 4 दशक में ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचा। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सपना आया है। अखिलेश ने कहा, मैंने सपने में सपा की 270 सीटें देखी हैं। बीजेपी वाले इतने घबराए हुए हैं कि नवंबर में चुनाव नहीं करा पाएंगे, लेकिन सच यही है कि डबल इंजन की सरकार से तंग आकर यूपी की जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश ने कहा कि जब सरकार हटेगी तभी न्याय मिलेगा। एक ही संकट है, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी हटेगी तो संकट मिटेगा। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के बीच प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा वंडिंग का बयान सामने आया। वंडिंग ने कहा कि कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है, लोग अपनी बात रख सकते हैं, ऐसा कोई मतभेद नहीं जो ठीक नहीं हो सकता। सुखजिंदर रंधावा मेरे बड़े भाई हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे नाराज हैं। अगर कोई मतभेद है तो बैठकर बात कर लेंगे। वंडिंग ने कहा कि भूपेश बघेल के साथ शनिवार को चन्नीकुट की मुलाकात होगी, इसके साथ हम सभी बैठेंगे, जल्दी बात होगी। E20 पेट्रोल के मुद्दे पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने दफ्तर के बाहर ही नितिन गडकरी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी गडकरी के चेहरे वाले मास्क पहने थे। उनके हाथों में नोट और एथेनॉल मिक्स पेट्रोल वाली बोतल्स थी। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन में गन्ने का रस निकालने वाली मशीन लेकर भी पहुंचे थे। अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। चेक बाउंस के मामले में राजपाल की अर्जी खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली सजा को बरकरार रखा है, यानी राजपाल यादव को अब फिर से जेल जाना होगा। अदालत ने कहा कि राजपाल यादव को कई बार अपना वादा पूरा करने और कंपनी का बकाया चुकाने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने बार बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद भुगतान नहीं किया। हाईकोर्ट ने राजपाल को 3 महीने की सजा सुनाने के साथ भारी भरकम जुर्माना भी लगाया। यूपी पुलिस का साइबर क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन वज्र जारी है। लखनऊ और अयोध्या रेंज की पुलिस ने 35 मामलों में 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 1,98,76,000 रुपए, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और चेक बुक भी बरामद किए हैं। जिन जिलों में एक्शन हुए हैं उनमें हरदोई, खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर शामिल है। बताया जा रहा है ठग फर्जी जॉब्स वेबसाइट के जरिए बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाते थे। डीजीपी राजीव कृष्ण के नेतृत्व में प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में नगीना से सांसद चंद्रशेखर की पुलिस से नोकझोंक हो गई। मामला रोहाना टोल प्लाजा का है। काफिले की गाड़ी रोके जाने से नाराज सांसद चंद्रशेखर पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। चंद्रशेखर के सामने इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह हाथ जोड़े दिखे। काफिले की रोकी गई गाड़ियों को भी वहां से गुजरने का परमिशन देने के बाद चंद्रशेखर मेरठ के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें, मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई और चंद्रशेखर बीसी के लिए मेरठ पहुंचे हैं। गाजियाबाद में प्रशासनिक लापरवाही ने एक और बच्चे की जान ले ली। रोनी इलाके में गड्ढे में भरे बारिश के पानी में डूबने से 7 साल के पोलो की मौत हो गई। झुग्गियों में रहने वाला बच्चा गुरुवार से गायब था। परिवार ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पूरी रात पुलिस बच्चे की तलाश करती रही, लेकिन अगले दिन गड्ढे में उसका शव तैरता मिला। यूपी के फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में 1.5 साल के मासूम आरव के हत्यारे को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। इसी साल 23 मई को आरव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रिश्ते के चाचा विराज ने 27 सेकंड के अंदर 8 बार बच्चे को जमीन पर पटका था। पुलिस ने 6 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की। मुठभेड़ में हत्यारे को गिरफ्तार किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और 40 दिन के रिकॉर्ड समय में दोषी को फांसी की सजा सुना दी गई। नोएडा सेक्टर 73 में मूसलाधार बारिश के चलते सड़क धंस गई। सड़क के साथ नाला, ट्रांसफार्मर, निर्माणाधीन कमर्शियल साइट का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। पास में बना बारात घर झुकने की स्थिति में आ गया। बताया जा रहा है निर्माण स्थल के करीब
25 से 30 फीट गहरी खुदाई कर डबल बेसमेंट बनाया जा रहा था। पानी भरने और मिट्टी के कटाव के कारण आसपास की जमीन कमजोर हो गई, जिससे सड़क का करीब 25 से 30 फीट लंबा हिस्सा धंस गया। हरियाणा के सोनीपत में कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका है। भोपाल में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कथित तौर पर भोपाल नगर निगम, एम्स और अन्य विभागों के फर्जी नियुक्ति पत्र देकर बेरोजगार युवाओं से 3 लाख से 18 लाख रुपए तक ऐंठे थे। अब तक कई शिकायतें सामने आई और 30 से ज्यादा युवाओं के शिकार होने की आशंका है। पुलिस मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर पूरे नेटवर्क का पता लगा रही है। गुजरात के भावनगर जिला सहकारी बैंक हैकिंग मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साइबर धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी की। आरोपियों के बैंक के सर्वर, डेटाबेस और कोर बैंकिंग सिस्टम को हैक कर लिया था, जिसके तहत आरोपियों ने खातों में 7.34 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर उसे 130 से ज्यादा खातों में ट्रांसफर कर दिया था। गैंग ने वीकेंड पर बैंक के सर्वर में सेंध की ताकि किसी को भनक न लगे। राजस्थान के धौलपुर में जन्मदिन की पार्टी में पनीर की सब्जी खाने से एक परिवार के 11 लोग बीमार हो गए। परिवार के सभी लोग एक साथ फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। अचानक तबियत बिगड़ने के बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर्स का कहना है मरीजों की हालत में सुधार है। दरअसल घर में जन्मदिन पर बची हुई सब्जी को फ्रिज में रखा गया था। अगले दिन परिवार के सभी लोगों ने उसी सब्जी को दोबारा गर्मा के खाया। कुछ देर बाद सभी को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रेलवे अंडरपास में सड़क पर पानी का अंदाजा न होने की वजह से थार फंस गई। हालांकि गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने थार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में क्रेन और जेसीबी की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में तेजी दिखी। सेंसेक्स 828 अंक चढ़कर 77,569 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी करीब 244 अंकों की बढ़त के साथ 24,206 पर बंद हुआ। बैंक और रियलिटी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। भारतीय बाजार के साथ एशियाई बाजार में भी तेजी रही। कोरियाई मार्केट में 2.5% की बढ़ोतरी रही। ईरान अमेरिका तनाव के चलते दुनिया भर के बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी के साथ बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे मजबूत हुआ। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 95 रुपये 33 पैसे हो गई। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद डॉलर कमजोर हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि वेस्ट एशिया संकट बढ़ने से बाजार में अस्थिरता है और उथल पुथल मची हुई है।